नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपका इंतजार खत्म हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय से एपीएस रिपोर्टर, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आ चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। आपका जो फॉर्म है वो आज से प्रारंभ हो गया है। रजिस्ट्रेशन 7 तारीख से ही हो रहा है और 8 तारीख से आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आज से शुरू कर सकते हैं आवेदन। और जो अंतिम तिथि है वो 7 तारीख तक चलेगी। दोस्तों, इस फॉर्म में सेम प्रोसेस वही विधान परिषद वाला ही रखा गया है। सब कुछ वही लगभग रखा गया है, बस केवल वो उच्च सदन या निम्न सदन, इसके फीस 100 रुपये कम कर दिया गया है। बाकी सब कुछ वही रखा गया है। ठीक है, सेम उसी प्रोसेस पे यहाँ पे भी चला जा रहा है। फिलहाल हम लोग इसमें डिटेल में जानेंगे और आप लोग नोटिफिकेशन को पढ़िएगा तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। हिंदी में नोटिफिकेशन है और बहुत अच्छे अच्छे वर्ड इसमें आपको मिलते हैं, तो आप लोग नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर पढ़िएगा। बाकी हम इसमें सारा कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन जो आवेदन होगा वो 8 तारीख से हो गया, यानी कि आज से शुरू हो गया है। और अंतिम तिथि है वो 7 जनवरी तक है। तो 7 जनवरी के पहले आपको आवेदन करना है, अगर आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यदि एलिजिबल हैं तो भी आवेदन करिएगा, अन्यथा मत करिएगा, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग सब कुछ जानेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि है वो 7 जनवरी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे वो दिया गया है कि जो अलग अलग आवेदन आपके लिए अलग अलग फ़ीस लिया जाएगा। ठीक है, सेम वही प्रोसेस किया जा रहा है जो विधान परिषद में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जितने आप वैकेंसी के लिए फॉर्म भरोगे, जितने पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरोगे उतनी बार आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा। 3 चरणों में होगा। पहले में आप रजिस्ट्रेशन करोगे, दूसरे में आप फीस भरोगे और तीसरे में आप फाइनल सबमिट करोगे। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें वही रखी गई हैं और बैंक शुल्क आप ऑनलाइन कर सकते हैं। फॉर्म दोस्तों आपका ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। ऑफलाइन से कोई फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, केवल ऑनलाइन माध्यम रहेगा। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, इस वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे सीधे मैं लिंक में भी इसको कॉपी करके आपको दे दूँगा। यहाँ पे जाके आप सीधा भर पाएंगे। ठीक है, तो पहले में आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिएगा, क्योंकि साइट बाद में बहुत बिजी हो जाता है। ठीक है, कई बार इनकी साइट चलती भी नहीं है। तो आप लोग लास्ट डेट का इंतज़ार किए बिना, अगर आप फॉर्म भरने के इच्छुक हैं और आपकी तैयारी है तभी फॉर्म भरिएगा। ठीक है, खाली देखने के लिए, दिखाने के लिए फॉर्म मत भरिएगा। द्वितीय स्तर में आप फीस पेमेंट करेंगे और तीसरे स्तर में आप बेसिक चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आगे दिया गया है तृतीय स्तर की जो है कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म, आपको फाइनल प्रीव्यू देख के सबमिट कर देना है। ठीक है, आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो ये भी किसी से कम नहीं है। वहाँ पे विधान परिषद के लिए आपका 1051 था, तो यहाँ पे 100 रुपये कम कर दिया गया भैया, 951 रुपये रखा गया है। ठीक है, क्योंकि वो उच्च सदन था तो ये निम्न सदन है, तो इसके लिए थोड़ा सा लिहाज रखा गया है। फीस में कोई कमी नहीं की गई है। ठीक है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, SC/ST के लिए भैया थोड़ा सा, क्योंकि SC/ST है तो 100 रुपये कम कर दिया गया है। बाकी 850 रुपये उन्हें भी देना ही पड़ेगा, प्लस इसमें अभी इनका सर्विस चार्ज भी रहेगा। ठीक है, 15-17 रुपये जो भी लेंगे। तो फीस में कोई कटौती नहीं की गई है, फीस लगभग वही रखा गया है। बहुत ज़्यादा फीस है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, फाइनल सबमिट करने के बाद आप उसमें कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए फॉर्म को बहुत केयरफुली भरना है। ठीक है, बाकी जो है सो है, फीस में कोई कमी नहीं है। और आवेदन पत्र के अंतिम तिथि तक जो है आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो बना होना चाहिए। ठीक है, वही मान्य होगा। और डेट ऑफ बर्थ आपका हाई स्कूल में जो है वही होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। परीक्षा केंद्र में आप कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपको परीक्षा से डिबार कर दिया जाएगा और आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो OMR बेस होगा और केवल काले बॉल पॉइंट पेन से ही आप OMR को भरेंगे। ठीक है, जैसे सेम अगर जिन्होंने अभी विधान परिषद वाला एग्ज़ाम दिया है तो सेम वही प्रोसेस है। सिलेबस भी वही सेम रखा गया है, कुछ भी ज़्यादा उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, न्यूनतम अंक यहाँ पे देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम दक्षता मानक 35% लाना है। और जो है प्रारंभिक परीक्षा अथवा मुख्य परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। ठीक है, 40% अदर के लिए लाना है। तो बाकी कितना गुना क्वालिफाई कराएंगे ये तो अभी इसमें नहीं लिख रहे हैं, हो सकता है कहीं लिखे हों। आप लोग इसको बेहद केयरफुली पढ़िएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, एकदम हिंदी में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। फ़ोटो और सिग्नेचर आप बहुत केयरफुली अपलोड करना। ठीक है, फ़ोटो और सिग्नेचर में कोई गड़बड़ी मत करना, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है फिलहाल। हम लोग बात करते हैं जो अपना प्रतिवेदक, समीक्षा अधिकारी और अपर निजी सचिव और सहायक समीक्षा अधिकारी की है। तो यहाँ पर देखिए, प्रतिवेदक के लिए 4 वैकेंसी हैं।
ठीक है। टोटल वैकेंसी 4 है, जिसमें 3 जनरल की है, 1 जो है वो ओबीसी की है, ठीक है। 4 वैकेंसी प्रतिवेदक की है, लेकिन प्रतिवेदक में आपको दोनों लैंग्वेज में शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। इंग्लिश में 120 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा, हिंदी में 140 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अपर निजी सचिव के लिए मात्र 2 वैकेंसी हैं, ठीक है। फाइटिंग बहुत रहेगी। अपर निजी सचिव की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी रहेगी। लेवल इनका जो ग्रेड पे होता है लेवल 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सहायक समीक्षा अधिकारी की 53, सबसे ज़्यादा सहायक समीक्षा अधिकारी के, लेकिन इसमें ओ लेवल का प्रमाण पत्र चाहिए। ओ लेवल या इसके इक्विवेलेंट भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो है यहाँ पे सुरक्षा गार्ड, शोध संदर्भ, इन सब के लिए अगर कोई एलिजिबल है तो देख सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे सब कुछ नोटिफिकेशन में दिया गया है। रिक्तियाँ घट बढ़ सकती हैं, वैसे तो कुछ घटना बढ़ना है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जो है दोस्तों, अगर आयु में छूट चाहते हैं तो यहाँ पे आयु में छूट भी दिया जाएगा। वैसे किसी को हमें नहीं लगता कि 40 के बाद भी कोई फॉर्म अप्लाई करेगा। अगर करता है तो उसे छूट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे वैवाहिक स्थिति। अगर एक से ज़्यादा पत्नी है, अगर शादीशुदा है, अगर एक से ज़्यादा पत्नी जीवित है तो वो मान्य नहीं होंगे, अनुमान्य नहीं होंगे इसके लिए। शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं हम लोग। पहले संपादक की तो छोड़ देते हैं, संपादक 40 से ऊपर 30 साल से ऊपर वाले ही अप्लाई कर सकते हैं और इसमें 5 साल का अनुभव भी मांगा गया है। हम लोग बात करते हैं प्रतिवेदक के लिए। प्रतिवेदक के लिए यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं उनका माध्यमिक शिक्षा परिषद से, यानी कि इंटरमीडिएट की परीक्षा हो माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 140 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से आपका हिंदी शॉर्ट हैंड और 120 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से इंग्लिश शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, ठीक है। सेम वही प्रोसेस जो विधान परिषद में था वही यहाँ पे भी रखा गया है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। समीक्षा अधिकारी के लिए भी वही है, ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें बाकी कोई अलग से कुछ नहीं मांगा गया है। और अपर निजी सचिव की बात करें तो अपर निजी सचिव की 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होना चाहिए और वो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा CCC आपके पास होना चाहिए। 3 कंडीशन है, एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, दूसरा CCC होना चाहिए, तीसरा आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, यानी कि आशुलेखन आनी चाहिए और साथ में हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फॉन्ट की बात नहीं की गई है। फॉन्ट वैसे हमें लगता है कि सब कुछ मिलेगा, सभी फॉन्ट एलिजिबल होना चाहिए, बाद में वो क्लियर हो जाएगा, आप लोग उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए ओ लेवल चाहिए और ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक हो और साथ में ओ लेवल है और साथ में हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से गति होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ओ लेवल के समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में साइंस की डिग्री है या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा है, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विश्वविद्यालय कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी ग्रेजुएशन अथवा उच्च डिग्री या पृथक से कंप्यूटर के विषय के रूप में अगर कंप्यूटर लिया है, कंप्यूटर एक विषय के रूप में, तो भी वो सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी व्यवस्थापक, शोध संस्थापक, सूचीकार, ये सब देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर हम ग्रेड पे की बात करें, इनकी वेतन की बात करें तो संपादक का जो है लेवल 10 रहेगा, गैजेटेड पोस्ट होता है, प्रतिवेदक गैजेटेड पोस्ट होता है, समीक्षा अधिकारी और अपर निजी सचिव के लिए यहाँ पे लेवल 8 रहेगा, ठीक है, लेवल 8 रहेगा। और यहाँ पे सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए लेवल 7, व्यवस्थापक के लिए 6, बाकी के लिए 5 और 3 ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे अन्य बातों के सामान्य होने पर सीधी भर्ती प्रकरणों में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान्य अर्हता दिया जाएगा जिन्हें न्यूनतम 2 वर्ष की प्रादेशिक सेना में सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडर को यानी प्रमाण पत्र हो या खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो, उनको पहले अधिमान्य अर्हता दी जाएगी, उसके बाद किसी को दिया जाएगा, ठीक है। बाकी शारीरिक स्वास्थ्य आपका ठीक होना चाहिए। सिलेबस की बात करते हैं और आयु सीमा की हम लोग बात कर लेते हैं। आयु सीमा देखिए, यहाँ पे संपादक का न्यूनतम 40 है, न्यूनतम 30 है, अधिकतम 40 है, बाकी कैटेगरी वाइज छोड़ दिया जाएगा। प्रतिवेदक की न्यूनतम 22 है, अगर 22 से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। प्रतिवेदक मतलब रिपोर्टर, ठीक है, रिपोर्टर के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। समीक्षा अधिकारी की जो है न्यूनतम 21 है, अपर निजी सचिव की 21 है, एपीएस जिसको आप बोलते हैं एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, और सहायक समीक्षा अधिकारी की 21 है, ठीक है। मैक्सिमम सबकी 40 रखी गई है। और यहाँ पे देखिए छूट दिया जाएगा, SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, जैसे भी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों को 5 साल, और जो जैसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार में कर्मचारी हैं और वो छूट का दावा करते हैं, छूट का अनुमान लेते हैं तो उन्हें जो है NOC देना पड़ेगा, इनकी अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा, ठीक है।
बाकी परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण है, आपका ऑनलाइन आवेदन होगा। अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के लिए अलग से ऑनलाइन आवेदन कराया जाएगा, उसके लिए अलग से आपको फीस भरना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्री के लिए न्यूनतम जो रखा गया, बाकी कैटेगरी वाइज वो कितना देखते हैं कितना क्वालिफाई कराते हैं, वैकेंसी के हिसाब से अगर कराएंगे तो बहुत ज़्यादा तो क्वालिफाई नहीं कराएंगे। फिलहाल उनको फीस की ज़रूरत है तो करा भी सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए किस कैटेगरी को कैसे किस फॉर्मेट में प्रमाण पत्र चाहिए वो भी दिया गया है। ठीक है, तो वैसे अगर आपके पास प्रमाण पत्र वैसे आपने बनवा लिया होगा क्योंकि विधान परिषद के लिए आपने अप्लाई किया था। अगर नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिएगा, अगर विधान सभा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो। ठीक है, और अगर अभी तक आपने शॉर्ट हैंड नहीं सीखा और आप सोच रहे कि एपीएस का हम अप्लाई कर दें शॉर्ट हैंड सीख लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत जल्द संपन्न हो जाएगी। 6 महीने के अंदर इसमें सारा कुछ हो जाएगा, सब कुछ ज्वाइनिंग फाइनिंग सब हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो प्रारंभिक परीक्षा की जो सिलेबस होगा सेम वही सिलेबस रहेगा। सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आएंगे और सामान्य हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, इसमें आप क्वालिफाई करेंगे तो आप मेंस के लिए जाएंगे। सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, सामान्य भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय कृषि व्यापार, भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था से रहेगा। अद्यतन राष्ट्रीय आंकड़ा, सामान्य बौद्धिक क्षमता से भी 2-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। विश्व भूगोल और भारत के भूगोल से भी क्वेश्चन रहेंगे। और सामान्य हिंदी में 5 सिलेबस से रहेंगे, यानी विलोम, पर्याय, तत्सम तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और शुद्ध वाक्य या शुद्ध वर्तनी से रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में आपको ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि हिंदी आपका स्कोरिंग मार्क्स से रहेगा और जीएस में भी आपको उतना ही फोकस करना है। ठीक है, दोनों मिला के करेंगे तभी आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। बाकी मुख्य परीक्षा का सिलेबस भी दिया गया है और सारे मुख्य परीक्षा लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप के ही रहेंगे। ठीक है, तो अगर कुछ कन्फ्यूजन है सिलेबस को लेके तो मैं सिलेबस पे अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पिछली बार भी जो विधान परिषद वाला था उसमें भी सेम यही चीज़ रखा गया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।